एक रहस्यमय जंगल में एक गेंडा रहता था। उसके रंगीन अयाल और पूंछ थी जो ऐसी लगती थी जैसे आसमान से इंद्रधनुष सीधे उसके ऊपर आ गिरा हो। उसके पास रंगीन पंख भी थे और जब वह उन्हें फड़फड़ाता तो ढेर सारे चमकदार छोटे सितारे बिखर जाते थे। सितारे। गेंडे के पास एक अद्भुत क्षमता भी थी। वह छोटे जानवरों की इच्छाएं पूरी करने में मदद करता था, इसलिए छोटे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। गेंडे को सबसे ज्यादा साफ नदी के किनारे उड़कर जाना और उस ठंडे नदी के पानी से अपने सुंदर और मुलायम अयाल को संवारना पसंद था। एक दिन एक बिल्ली गेंडे के पास आई। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और दिख रहा था कि उसकी आंखों में शरारत भरी है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तुम तो कंजूस हो। यूनिकॉर्न थोड़ा लाचार महसूस कर रहा था, पर उसने शांति से कहा, अगर मैंने अपनी अयाल तुम्हें दे दी तो जरूरी नहीं कि वो तुम पर अच्छी लगे, और क्षमता तुम्हारे हाथ लगी तो तुम इसका गलत इस्तेमाल करके सब गड़बड़ कर दोगे। लालची बिल्ली को कोई परवाह नहीं थी। वह उछलकर चिल्लाई, मुझे बस ये चाहिए। आज तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। यूनिकॉर्न ने भौहें सिकोड़ी। फिर अचानक एक विचार आया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ, पर तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी और मेरे मंत्र खत्म होने के बाद ही खोलना। उसके मन में कुछ और था। उसने अपना सिर उठाया और एक श्रृंगी से कहा, एक श्रृंगी, हे एक श्रृंगी, मुझे तुम्हारे खूबसूरत अयाल से बहुत ईर्ष्या हो रही है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता से भी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यह सब दे दो। कृपया मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। एक श्रृंगी ने सुना, सिर टेढ़ा करके सोचा और कहा, अरे, मुझे अपना अयाल सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें दे दिया तो मैं सुंदर नहीं रहूंगा, और यह क्षमता भी किसी को ऐसे ही नहीं दी जा सकती। तुम कोई और इच्छा मांग लो, ठीक है? लालची बिल्ली तैयार न थी। नखरे करती हुई जमीन पर लौटने लगी और बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तुम दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हो, तो मेरी क्यों नहीं? यह सुनकर लालची बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाने लगी, जल्दी करो, मैं शक्तिशाली बनने का और इंतजार नहीं कर सकती। फिर एक सींग वाले घोड़े ने एक जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद उसने पास के पेड़ से एक टहनी तोड़ी। उसने लंबी विलो टहनी को धीरे से लालची बिल्ली के ऊपर रखा और जादू से टहनी को अयाल में बदल दिया।